हमारे सॉलिड्स चैप्टर का जो नेक्स्ट वीडियो है वो है आपके इंटरप्लेनर डिस्टेंस के बारे में। देखिए इंटरप्लेनर डिस्टेंस क्या होता है। इंटरप्लेनर जो आपका डिस्टेंस है इसको हम डिनोट करते हैं डी से, स्मॉल डी से। किससे? स्मॉल डी से। इंटरप्लेनर डिस्टेंस ये होता क्या है? इंटरप्लेनर डिस्टेंस जो होता है ये आपके जो प्लेन्स, आपके जो हम प्लेन्स यहाँ पर अप्लाई करते हैं आपके यूनिट सेल में, तो उनसे ओरिजिन तक का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है वो इंटरप्लेनर डिस्टेंस कहलाता है। आपके ओरिजिन के बिल्कुल नजदीक जो प्लेन होगा उसके और ओरिजिन के बीच जो डिस्टेंस होगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा, वो क्या कहलाएगा? इंटरप्लेनर डिस्टेंस। तो ये इंटरप्लेनर क्यों बोल रहे हैं हम? अगर हम बोल रहे हैं कि प्लेन और ओरिजिन के बीच में डिस्टेंस, तो फिर हम इसको इंटरप्लेनर क्यों बोल रहे हैं? देखिए मैंने आपको पिछली वीडियोस में बताया था कि आपके जो प्लेन्स होते हैं ये इक्वी डिस्टेंस होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं? ये इक्वी डिस्टेंट होते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आपका कोई प्लेन ऐसे करके है, ठीक है, अगर आपका कोई प्लेन ऐसे करके है तो दूसरा प्लेन जितनी दूरी इसके ओरिजिन तक की होगी उतनी ही दूरी इस प्लेन और उस सेकंड प्लेन के बीच की होगी। इसीलिए हम क्या कहते हैं, जब हम डेफिनेशन कहते हैं इसकी इंटरप्लेनर डिस्टेंस की, तो हम क्या कहते हैं? ध्यान दीजिएगा कि इट इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द ओरिजिन एंड द प्लेन नियर टू द ओरिजिन। ठीक है, द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द ओरिजिन एंड द प्लेन नियर टू द ओरिजिन। ठीक है, ओरिजिन से जब आप परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे इस प्लेन पे, ठीक है, वो जितना आएगा उस डिस्टेंस को हम क्या कहते हैं? इंटरप्लेनर डिस्टेंस कहते हैं, जिसको आप क्या करते हैं? स्मॉलर डी से डिनोट करते हैं। ठीक है, ये जो इंटरप्लेनर डिस्टेंस होता है, इंटरप्लेनर जो डिस्टेंस है आपका, इसको क्या इसको हम किसकी हेल्प से? विद द हेल्प ऑफ मिलर इंडाइसिस। विद द हेल्प ऑफ मिलर इंडाइसिस कैलकुलेट करते हैं। मिलर इंडाइसिस की हेल्प से, मिलर इंडाइसिस हेल्प्स इन calculating interplanar distance, interplanar distance। ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज क्या कहते हैं? दूसरा कहता है कि दिस distance is the perpendicular distance between origin and the plane near to the origin। ठीक है, देखिए अगर हम कैसे शो करेंगे। ठीक है, ये अगर आपका ओरिजिन है, ठीक है, ये अगर आपका ओरिजिन है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, एंड दिस वन इज जेड एक्सिस। तो यहाँ पे मैं कोई प्लेन ड्रॉ करूंगी। मान लीजिए वो प्लेन किस पे आएगा? सिर्फ जेड और वाई एक्सिस पे आएगा। ठीक है, तो कहीं ना कहीं वो आपके वाई और जेड एक्सिस को क्या करेगा? काटेगा। ठीक है, डिस्टर्ब करेगा। तो इससे ओरिजिन से लेके उस प्लेन तक का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा, ठीक है, मान लीजिए ये 0 है और ये क्या है? एम पॉइंट है इस प्लेन के सरफेस पे, इस प्लेन पे ये जो पॉइंट एम है परपेंडिकुलर इस पे जब मैंने ड्रा किया, तो जो ओ से एम तक का डिस्टेंस है वो आपका क्या है?
इंटरप्लेनर डिस्टेंस है। ठीक है, क्या है वो आपका इंटरप्लेनर डिस्टेंस है। तो फिर से देखिए क्या है, दिस डिस्टेंस इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द ओरिजिन एंड द प्लेन नियर टू द ओरिजिन, उस प्लेन के पास जो ओरिजिन के पास है, क्योंकि यहाँ पे इसके पैरेलल कोई और प्लेन भी हो सकता है। ठीक है, तो अगर आप परपेंडिकुलर उस प्लेन पे ड्रॉ करेंगे तो वो कुछ और होगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है, ओरिजिन के नजदीक जो प्लेन होगा उस पे ड्रॉ करना है अपना परपेंडिकुलर, उसको मेजर करना है और उससे आपको क्या मिलेगा, आपका इंटरप्लेनर डिस्टेंस मिलेगा। तो देखिए आपके तो ये क्रिस्टल्स बहुत ही माइक्रोस्कोपिक होते हैं। ठीक है, तो आप कैसे मेजर करने बैठोगे, इसके लिए आपको एक फार्मूला होगा। ठीक है, उस फार्मूले की हेल्प से हम क्या करेंगे, इस डिस्टेंस को कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, उसमें हम क्या करते हैं, एक तो आपको मिलर इंडाइसिस लगेगा और आपको एज लेंथ भी लगेंगे। ठीक है, क्या क्या लगता है आपको, यहाँ पे मिलर इंडाइसिस भी लगेगा और साथ में आपको यहाँ पे क्या लगेगा, एज लेंथ भी लगेंगी। ठीक है, इसके लिए आपको पता होना चाहिए, मैंने पिछली वीडियोस में आपको बताया है कि आपका जो क्यूबिक क्रिस्टल होगा उसकी एज लेंथ कैसी होंगी, ऑर्थोरोम्बिक है तो उसकी एज लेंथ कैसी होंगी। जैसे क्यूबिक के लिए आपके पास होता है A इज इक्वल टू B इज इक्वल टू C, दैट मीन्स जो आपके पास तीनों एज लेंथ होती हैं वो इक्वल होती हैं, लेकिन ऑर्थोरोम्बिक के लिए आपके पास क्या होती है, एज लेंथ टोटली डिफरेंट होती है। A अलग, B अलग, C अलग, टोटली एक दूसरे के डिफरेंट होती है। जैसे आपके पास टेट्रागोनल में लूंगी तो उसके पास दो कोई एज लेंथ सेम होंगी और तीसरी डिफरेंट होगी। तो आपको जब भी इंटरप्लेनर डिस्टेंस कैलकुलेट करना है तो आपको पहले क्रिस्टल्स की यूनिट एज लेंथ जो होती है उनके बारे में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, उनका नॉलेज होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए फार्मूला हम देखते हैं। ठीक है, फार्मूला आपका क्या होता है, इसके लिए देखिए फार्मूला आपका होता है 1/d का स्क्वायर इज इक्वल टू h का स्क्वायर बाय a का स्क्वायर प्लस k का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर l का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर। ठीक है, वेयर h k l are Miller indices and A, B, C are the edge lengths। ठीक है, इतना आपको ध्यान रखना है, इस चीज का ध्यान आपको रखना पड़ेगा। साथ में मैं आपको बता दूं, यहाँ पे थोड़ा सा पिछली वीडियोस में मैंने आपको बताया हुआ है बट फिर भी यहाँ पे ध्यान रखिए। अब आपको क्या करना है, मान लीजिए आपको मैं देती हूँ क्रिस्टल, आपको मैं देती हूँ ऑर्थोरोम्बिक। कौन सा, ऑर्थोरोम्बिक। तो उसके लिए एज लेंथ क्या होती है आपके पास, नॉट इक्वल टू B, नॉट इक्वल टू C, 3 टोटली डिफरेंट होती है। क्यूबिक के लिए A इज इक्वल टू B इज इक्वल टू C, टेट्रागोनल के लिए A इज इक्वल टू B इज नॉट इक्वल टू C। तो देखिए इनको कैसे करना है आपने। ठीक है, इन तीनों की ही एग्जांपल मैं आपको बताऊंगी, बाकी आपको समझ आ जाएगी कि कैसे करना है। मान लीजिए मैं आपको बताती हूं कि आपको किसका करना है, ऑर्थोरोम्बिक का करना है या क्यूबिक का ले लेते हैं। पहले हम ऑर्थोरोम्बिक का लेते हैं देन क्यूबिक का लेते हैं। ठीक है, ऑर्थोरोम्बिक के लिए सेम ये फार्मूला अप्लाई होगा, क्योंकि देखिए H, जब आप H को H लेंगे, H के नीचे आप A ले लीजिएगा। ठीक है, बिकॉज X Y Z के लेके हम चलते हैं ना, कि यहाँ पे हम X को लेके चल रहे हैं, यहाँ पे Y की डायरेक्शन वाला लेके चल रहे हैं और यहाँ पे हम Z की डायरेक्शन का लेके चल रहे हैं। ये हम X डायरेक्शन वाला लेते हैं, ये Y डायरेक्शन एंड दिस वन Z डायरेक्शन का लेके चलते हैं। तो जब हम X डायरेक्शन में चलते हैं तो हमारे पास
एज लेंथ ए से डिनोट करते हैं हम, एंड जो मिलर इंडाइसिस होता है उसको हम एच से डिनोट करते हैं। वैसे ही करके हम क्या वाई डायरेक्शन में बी और K2 एंड देन जी पे C एंड L करके लेते हैं। ठीक है, तो जब हम ऑर्थोरोम्बिक लेंगे आपका क्रिस्टल, तो वहां पे आपके पास H K L जो भी वैल्यू होगी उसमें एज लेंथ टोटली डिफरेंट होंगी। ठीक है, तो वहां पे आप क्या करेंगे, ऐसे करके चलेंगे। बट अगर आप क्या करेंगे, अगर आप बोलेंगे कि टेट्रागोनल लेना है, ठीक है, फॉर एग्जांपल आपको क्या करना है, टेट्रागोनल लेना है, टेट्रागोनल को लेके आप क्या करेंगे, एज लेंथ पता करना है। देखिए आपको क्या करना पड़ेगा, फार्मूला अप्लाई कीजिए 1/d का स्क्वायर, यहाँ पे साथ में आप HKL लिख सकते हैं। ठीक है, 1/d का स्क्वायर इज इक्वल टू, फार्मूला अप्लाई कीजिए, h का स्क्वायर a का स्क्वायर प्लस k का स्क्वायर b का स्क्वायर प्लस l का स्क्वायर c का स्क्वायर। ठीक है, ये a b c क्या है, एज लेंथ है। हम किसका इंटरप्लेनर डिस्टेंस पता कर रहे हैं, टेट्रागोनल का। टेट्रागोनल के लिए मैंने आपको बताया कि a इज इक्वल टू b इज नॉट इक्वल टू c। दैट मीन्स आप क्या कर सकते हैं, टेट्रागोनल के लिए आप लिख सकते हैं a इज इक्वल टू b। दैट मीन्स आप लिख सकते हैं a, b की जगह भी आप a लिख सकते हैं। ठीक है, b की जगह भी आप क्या लिख सकते हैं, a की जगह तो a लिखना ही है, आप b की जगह पर भी a लिख सकते हैं। तो चलिए 1/d का स्क्वायर, 1/d का स्क्वायर इज इक्वल टू h का स्क्वायर अपॉन a का स्क्वायर k का स्क्वायर डिवाइडेड बाई, अब मैंने आपको कहा कि आप b की जगह a लिख सकते हैं, देन a का स्क्वायर प्लस l का स्क्वायर डिवाइडेड बाई c का स्क्वायर। अब आप क्या कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं h का स्क्वायर प्लस, जब सम होता है तो आप क्या करते हैं, एलसीएम निकालते हैं। h का स्क्वायर k का स्क्वायर, इन दोनों के लिए एलसीएम क्या आएगा, a का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, प्लस l का स्क्वायर c का स्क्वायर। तो आपके पास आपका जो टेट्रागोनल है उसके लिए d का फार्मूला आप ऐसे लेके चलेंगे। फिर अब आपको d जब कैलकुलेट करना है तो आप इसको इन्वर्ट कर दीजिए, आपके पास आएगा a का स्क्वायर डिवाइडेड बाई h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर डिवाइडेड बाई l का स्क्वायर। जो भी वैल्यूज होंगी उनको पुट करके आपके पास आपके इंटरप्लेनर डिस्टेंस आ जाएगा। मान लीजिए आपके पास एक क्वेश्चन है, इफ D111 is equal to 3 to 5.6, then D123 is equal to what? ठीक है, having same edge length। आपके पास क्वेश्चन क्या आ रहा है, D11 मीन्स D111 क्या है, DHKL। ठीक है, DHKL, यहाँ पे देखिए आपके पास HKL की वैल्यू भी दी हुई है 111, यहाँ पे HKL की वैल्यू क्या दी हुई है 123। तो ये कहते हैं अगर आपके पास ऐसा प्लेन जिसके मिलर इंडाइसिस आपके पास 111 है, उसका इंटरप्लेनर डिस्टेंस अगर आपके पास 325.6 पिकोमीटर है, ठीक है, पिकोमीटर है, तो बताइए आपके पास ऐसे मिलर इंडाइसिस, ऐसे प्लेन्स का
जिसके पास मिलर इंडाइसेस 1, 2, 3 है उसका इंटरप्लेनर डिस्टेंस क्या होगा। ठीक है, तो बात साथ में इन्होंने कंडीशन आपको बता दी है, एज लेंथ सेम है, एज लेंथ सेम है यानी आपके पास कौन सा होगा। देखिए सॉल्यूशन क्या करना है, सेम एज लेंथ, सेम एज लेंथ किसके लिए होती है, क्यूबिक क्रिस्टल के लिए। ठीक है, दैट मीन्स A इज इक्वल टू B इज इक्वल टू C, आप तीनों की जगह पे A ही लेके चलेंगे। ठीक है, या B ही लेके चलेंगे। अब आप क्या करेंगे, एज लेंथ आपके पास दी हुई है कंडीशन की हेल्प से। अब आपको क्या करना है, देखिए D1 आप जानते हैं मतलब क्यूबिक है। ठीक है, तो आपके पास क्यूबिक के लिए D का फॉर्मूला अप्लाई कीजिए, 1/d का स्क्वायर इज इक्वल टू h का स्क्वायर, k का स्क्वायर, l का स्क्वायर डिवाइडेड बाय a का स्क्वायर, b का स्क्वायर, c का स्क्वायर। ठीक है, मैंने कहा क्यूबिक क्रिस्टल है तो आप क्या करेंगे, आप लिखेंगे 1/d का स्क्वायर इज इक्वल टू h का स्क्वायर डिवाइडेड बाय a का स्क्वायर प्लस k का स्क्वायर डिवाइडेड बाय b की जगह आप a लिख सकते हैं, a का स्क्वायर प्लस l का स्क्वायर डिवाइडेड बाय c की जगह भी आप a लिख सकते हैं क्योंकि सबकी वैल्यू एक ही है। ठीक है, इसलिए मैंने यहाँ पे a का स्क्वायर लिख दिया। इसको आप क्या करेंगे, 1/d का स्क्वायर इज इक्वल टू h का स्क्वायर प्लस k का स्क्वायर प्लस l का स्क्वायर डिवाइडेड बाय a का स्क्वायर करेंगे। ठीक है, उसके बाद आपने क्या किया, देखिए उसके बाद अब आप d को निकालने के लिए इसको उल्टा करेंगे तो a का स्क्वायर डिवाइडेड बाय h का स्क्वायर प्लस k का स्क्वायर प्लस l का स्क्वायर करेंगे। ठीक है, इतना आपको पता चल गया। साथ में आपको क्या दिया हुआ है, इन्होंने पूछा है आपको कि आपको d पता करना है, किसके लिए, इसके लिए d पता करना है आपको, D1, 2, 3। अगर D1, 2, 3 है तो यहाँ पे आप लिख दीजिए D1, 2, 3। ठीक है, D1, 2, 3 ये साथ में क्या लिखा होता है आपके पास, साथ में क्या लिखा होता है आपके पास, H, K, L, ये H, K, L। तो पुट कीजिए वैल्यू D1, 2, 3 आपको कैलकुलेट करना है, A की वैल्यू साथ में 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। ठीक है, यहां तक आप पहुंच गए। अब क्या करना है, इस स्क्वायर को हटाने के लिए आप इस साइड रूट लगाएंगे। ठीक है, ये सिंपली आपके पास आएगा a का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। ठीक है, और इसको आप क्या करेंगे, यहाँ पे d इज इक्वल टू a स्क्वायर, स्क्वायर रूट कैंसिल, a डिवाइडेड बाय 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। ठीक है, इतनी समझ आई आपको। उसके बाद देखिए आपको क्या करना है, देखिए आपको इन्होंने बताया हुआ है, गिवन है क्वेश्चन में कि जो आपका D111 है वो कितना दिया हुआ है, 325.6 पिकोमीटर। ठीक है, D11, तो D111 अब आप जानते हैं कैसे कैलकुलेट करना है। ये इसके लिए आप क्या लिखेंगे, एज लेंथ डिवाइडेड बाय 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। जैसे हमने पिछला D1, 2, 3 के लिए निकाला वैसे आपने अप्लाई करके निकालना है D11 के लिए। फार्मूला अप्लाई करके D की वैल्यू ये आएगी जो आपको गिवन है 325.6 के बराबर। ठीक है, तो इससे आपके पास A की वैल्यू कितनी आएगी, देखिए
इसके लिए आपको a√3 इज इक्वल टू 325.6, ठीक है। इससे आपके पास क्या आया, a की वैल्यू आ जाएगी, a इज इक्वल टू 325.6 मल्टीप्लाइड बाय √3। तो ये वैल्यू आपके पास कितनी आती है, कैलकुलेट करके देखते हैं। ये वैल्यू आपके पास आई 553.526 के बराबर। अब आपको क्या करना है, D1, 2, 3 इन्होंने पूछा था आपको, तो नाउ यूज वैल्यू ऑफ A इन इक्वेशन नंबर जो उसको आपने दिया था उसको इक्वेशन नंबर 1 कीजिए, इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। उससे आपका क्या होगा, ये आपके पास इक्वेशन फर्स्ट थी, जहां D1, 2, 3 के लिए आपकी वैल्यू क्या करना, आपको पता करनी है। D1, 2, 3 के लिए आपने वैल्यू पता करनी है। ए की जो वैल्यू आपको आई है ये यूज करनी है आपको, तो कीजिए 553.52 डिवाइडेड बाय रूट ऑफ 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। तो अप्लाई करते हैं, 553.52 डिवाइडेड बाय 1 + 4 + 9, तो कितना आएगा, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे √14 की वैल्यू यहाँ पे आपके पास आती है कितनी, 3.74 करके। अब आप क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे तो आपके पास आएगी वैल्यू कितनी, 553.52 डिवाइडेड बाय 3.72, यह आएगा आपके पास 148.79 पिकोमीटर, ठीक है। कितना आएगा, आपके पास वैल्यू आएगी इसकी 148.79, ठीक है। हो सकता है पॉइंट्स में थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो, बट आपके पास अप्रोक्सीमेटली वैल्यू कितनी आई यहाँ पे, 148.79 पिकोमीटर। तो ऐसे आपको क्या करना है, इंटरप्लेनर डिस्टेंस आप कैलकुलेट कर सकते हैं। आपके पास कोई भी एक चीज मिसिंग होगी, बाकी आप निकाल सकते हैं, ठीक है। कोई एक एज लेंथ मिसिंग होगी तो आपके पास इंटरप्लेनर डिस्टेंस दिया हुआ होगा, तो उससे आप क्या करेंगे, कोई एज लेंथ कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पे एग्जांपल दी मैंने आपको क्यूबिक क्रिस्टल की। उम्मीद है आपको पता चल गया होगा आपने इंटरप्लेनर डिस्टेंस कैसे कैलकुलेट करना है। आज के लिए इतना ही काफी है। एक बार फिर से आप फार्मूले पे आइए, देखिए फार्मूला क्या है, 1/d का स्क्वायर इज इक्वल टू h² बाई a का स्क्वायर प्लस k² बाई b का स्क्वायर प्लस l² अपॉन c का स्क्वायर। अपर साइड h के l है, मतलब आपके पास मिलर इंडाइसिस है, आपको मिलर इंडाइसिस की जरूरत पड़ेगी इंटरप्लेनर डिस्टेंस के लिए, और साथ में आपको एज लेंथ की भी जरूरत पड़ेगी। अब आपको साथ में पता होना चाहिए कि किस क्रिस्टल के लिए क्या एज लेंथ की कंडीशंस रहती है। जो दो सेम होंगी, मान लीजिए आपके पास अभी तक मैंने आपको बताया कि यहाँ पे a इज इक्वल टू बी, अगर मैं आपको बताऊं कि b इज इक्वल टू सी, देन आप क्या करेंगे, h² अपॉन a² लिखेंगे प्लस k² प्लस l² अपॉन b² और c² की जगह या तो आप b² लिखिएगा या फिर c² लिखिएगा। तो ऐसे करके आपको क्या करना है, इंटरप्लेनर डिस्टेंस कैलकुलेट करना है। थैंक यू।